अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीसी की अपडेट की और मार्केट अपडेट की। और पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी ने अभी तक मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पे हम आप टाइम बाय टाइम आपको अपडेट करते रहते हैं। जैसे कि कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पे आपको कुछ अपडेट दी बीटीसी की कि ये आउटफ्लो आउट मार्केट में कॉइनबेस से अननोन वॉलेट में 4059 जो बिटकॉइन थे वो ट्रांसफ़र हुए हैं, जो कि एक अच्छा साइन है बीटीसी के लिए, मार्केट के लिए। और यहाँ पे देखिए हम आपको यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी आपको यहाँ हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी को लोगो डिज़ाइन करवाना हो या थंबनेल वगैरह ईटीसी ग्राफिक डिज़ाइन के लिहाज से कुछ भी कोई भी सर्विस चाहिए हो तो हम यहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और अगर यहाँ पे देखें तो हमने ट्वीट भी किया था, ट्वीट की अपडेट भी दी थी यहाँ पे हमने कि यहाँ पे आपको हमने बताया है कि जैसे कि यहाँ पे FTX का क्रैश आया तो हमने मार्केट के अंदर एक ड्रॉप देखा। उसके बाद यहाँ पे बीटीसी ने एक जोन के अंदर कंसोलिडेट किया, जिसके अंदर बाइनांस, जेनेसिस और DCG का फंड वगैरह आया। उसके अंदर हमने यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में देखा बीटीसी को। उसके बाद हमने यहाँ पे जो फंड का रिज़ल्ट था उसमें हमने एक पंप देखा। आपको यहाँ पे हमने आपको बताया कि नेक्स्ट मूव बीटीसी में क्या होगा। तो अगर किसी ने अभी तक ये वाली ट्वीट नहीं देखी तो जाके वो ट्वीट देख ले और वहाँ पे आपको सब क्लियर हो जाएगा। अगर आप हमारे ट्विटर हैंडल पे जाएं तो वहाँ ज़रूर फॉलो करिएगा ट्विटर हैंडल पे। और चलें अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम बीटीसी का चार्ट ओपन करते हैं। ये देखें, अगर आपके पास करते हैं सामने है बीटीसी का चार्ट ओपन है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था कि यहाँ पे एक बैरिश डाइवर्जन बन रहा था। देखें तो बैरिश डाइवर्जन बन रहा था। हमने कहा था कि जब भी बैरिश डाइवर्जन बनता है तो हम मार्केट में एक डाउन तरफ एक मूव देखते हैं। तो जैसे कि हमारा एनालिसिस था कि यहाँ पे बीटीसी मूव कर रहा था 17,500 पे, और हमने यहाँ पे एक डाइवर्जन बनने के बाद हमने यहाँ पे 17,350 तक हमने यहाँ पे मूव देखी। जो कि हमने ये भी बात की थी कि अगर हम यहाँ से डाइवर्जन का ब्रेकआउट देख लें तो वो हम यहाँ पे एक फेक आउट ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि ICP का डाटा आने वाला था। तो हमने कहा था कि यहाँ पे हम फेक आउट देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जब भी कोई ICP का डाटा आता है तो हम मार्केट में अपवर्ड की तरफ या डाउनवर्ड की तरफ एक सडनली पंप या डंप देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक फेक पंप दे सकते हैं। हमने देखा कि हमने ये कहा था कि अगर यहाँ से ये फेक आउट अगर हम देखें तो अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता है देन हम यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन लेंगे और हमारा टारगेट होगा ये। तो जैसे कि यहाँ पे इसने एक यहाँ पे फेक आउट लिया, यहाँ से इसने एक इस पर कोई 4 घंटे तक की इसकी कंसोलिडेशन रही है। उसके बाद यहाँ से इसने पंप लिया है। यहाँ पे देखें 4 आवर की सिंगल कैंडल में ही इसने यहाँ से हमारा टारगेट अचीव किया। और उसके बाद देखें जो हमारी रेसिस्टेंस जोन था उसको भी इसने ब्रेक आउट किया। ब्रेक आउट करने के बाद इसने अपवर्ड की तरफ मूव लिया, और यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन मोड भी रखा है। यहाँ पे इसने एक 12 घंटे तक इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। उसके बाद यहाँ से इसने अपवर्ड की तरफ ब्रेकआउट किया है। अगर यहाँ पे देखें कि ये पंप क्यों हुआ है, तो अगर आपने मेरी कोई प्रीवियस वीडियो देखी हुई है जब हमने ये डेट का हमने अगर सेशन जब से स्टार्ट किया है, अगर वहाँ से आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आप देखें हमारे 1 डे के चार्ट के अंदर कुछ बन रहा था, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने आपके साथ शेयर किया था कि हमारा जो 1 डे का चार्ट है उसमें ये फेलिंग में पैटर्न बन रहा है, जो कि इसने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद इसका रीटेस्ट नहीं हुआ, तो ये अभी 200 EMA के EM है वो इसको रेसिस्ट कर रही है। वो देखें तो यहाँ पे अगर इसने अपवर्ड की तरफ मूव लेना है तो इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके बाद कंसोलिडेट करना होगा। कंसोलिडेशन के बाद इसने इसी अपवर्ड की तरफ जाना होगा, जो कि हमें नहीं लगता अगर ने हमारी प्रीवियस ट्वीट नहीं देखी। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अपना ट्विटर हैंडल ओपन करता हूँ। अगर आप ये वाली हमारी ट्वीट देखें तो आप भी यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कि हमने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया है कि हमने ये वाला चार्ट कैसे बनाया है। उसके बाद हमने ये वाला अपडेटेड चार्ट यहाँ पे शेयर किया आपके साथ कि यहाँ पे ये फॉर्म ऑफ फेस हो सकता है। इधर हैं वो यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक नीचे की तरफ डंप देख सकते हैं। तो एग्जैक्ट हमारा जो जोन है वही 200 EMA इसको रेसिस्ट कर रही है। तो और दूसरी बात अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसका एक डिमांड जोन भी है। हम बीटीसी के अंदर एक डाउनफॉल देख सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जब FTX का बैंक्रप्सी हुई थी FTX के साथ, तो हमने यहाँ पे एक इसी जोन से हमने मार्केट में एक डंप देखा था।
जो कि एक ही दिन में हमने इतना बड़ा डंप देख लिया था, जो कि 31% का देखें डाउनफॉल था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ से भी एक कोई 25% का यहाँ से, अगर यहाँ से देखें तो हमने यहाँ पे 25% का यहाँ से पंप देख लिया है कुछ 1 या 2 दिन के अंदर। जब भी आप बिना कंसोलिडेशन के या बिना रिट्रेसमेंट के आप मार्केट में एक बम्प देखें तो वहाँ आप उसको फेक पंप कह सकते हैं, डाउन की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी अपवर्ड की तरफ काफ़ी अच्छा मूव ले लिया है इसने। अगर हम टेक्निकली बात करें तो RSI ऑलरेडी ओवरबॉट हो गई है। तो यहाँ से हम BTC के अंदर एक डाउनफॉल देख सकते हैं। पोजीशन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप लॉन्ग की पोजीशन इग्नोर करेंगे और यहाँ पे इसको कूल डाउन होने देंगे। जब तक यहाँ से कूल डाउन होने के बाद आप यहाँ से अपवर्ड की तरफ यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो आज की BTC की अपडेट यही थी और इसका जो फेलिंग वेज पैटर्न बन रहा था वो इसने ब्रेकआउट किया, जिसकी वजह से यहाँ से इसने पंप लिया। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉइन्स की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा, अगर हम आर्ट्स की बात करते हैं और अगर हम अपने आर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले चार्ट देखेंगे BTC डोमिनेंस का। अगर हम BTC का डोमिनेंस का चार्ट देखें, किसी डोमिनेंस का चार्ट देखें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हमने वीडियो बनाई थी लास्ट तो यहाँ पे कहीं मूव कर रहा था BTC डोमिनेंस। तो हमने कहा था कि अगर इसको अपवर्ड की तरफ मूव लेना है तो इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके बाद कंसोलिडेट करना होगा। कंसोलिडेट के बाद हम इसको अपवर्ड के टारगेट को अचीव कर सकता है ये। तो जैसे कि हमने बात की थी, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे देखें एक रेड कैंडल बनाई है इसने बनी इसकी, उसके बाद यहाँ से इसने एक अच्छा पंप लिया, जैसे कि इसने हमारे टारगेट अचीव किया। और जो इसकी एक अच्छी रेसिस्टेंस थी, यहाँ से जो इसकी ये वाली एक अच्छी रेसिस्टेंस थी, इसका डिमांड जोन था, वो इसने ब्रेकआउट किया। उसके बाद इसने अपवर्ड की तरफ मूव लिया। इसके लिए अच्छा नहीं है जब भी BTC की डोमिनेंस अपवर्ड की तरफ मूव करती है तो हम अंदर डाउनफॉल देख सकते हैं। देखते हैं सिनेरियो देखें इसका BTC डोमिनेंस का। तो BTC डोमिनेंस अभी एग्जैक्ट रेसिस्टेंस जोन पे है, इसका अच्छा डिमांड जोन है। 1 डे के चार्ट के ऊपर ये अच्छे डिमांड जोन है इसकी। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट करता है देन हम इसके अंदर एक गिरावट देख सकते हैं, हम रेड जोन में देख सकते हैं। तो आपने अगर आल्ट्स में ट्रेड लेनी है तो उसके लिए आपको इसको क्लोजली वॉच करना होगा। यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करता है देन आप आल्ट्स के अंदर शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आल्ट्स के कॉइन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा फर्स्ट कॉइन है लिंक। अगर हम लिंक का चार्ट ओपन करते हैं, अगर आप देखें लिंक का चार्ट जैसे कि हमारी यहाँ से एनालिसिस था कि यहाँ से हम BTC के अंदर अपवर्ड की तरफ मूव देख सकते हैं। हम जो हमारा गोल्डन जोन था वो ये था, उसके बाद सेकेंड जोन हमारा ये था। हमने ये कहा था अगर हम BTC के अंदर डाउनफॉल देखें तो डाउनफॉल देख सकते हैं, और डाउनफॉल देखें तो हम लिंक के अंदर भी उसके साथ ही डाउनफॉल देखेंगे। तो जैसे कि हमारा जो गोल्डन जोन था वहाँ से इसने पंप लिया, और अगर वहाँ से देखें तो इसने एक अच्छा मूव लिया है अपवर्ड की तरफ। और यहाँ से देखें 70% ऑलमोस्ट इसने अपवर्ड की तरफ मूव लिया है, 18% इसने अपवर्ड मूव लिया है, जो कि अच्छा है बहुत ज़्यादा। और अगर आप यहाँ से टेक्निकली बात करते हैं तो यहाँ पे देखें ये ऑलरेडी ओवरबॉट हो गया है। तो यहाँ से हम इसके अंदर एक डाउनफॉल देख सकते हैं। यहाँ इसको कूल डाउन होने देंगे, उसके बाद हम यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन अपनी बिल्ड करेंगे। अगर यहाँ से आप फ्यूचर ट्रेडर हैं तो यहाँ पे देखें ये एक अच्छी अपनी रेसिस्टेंस के ऊपर अच्छी डिमांड जोन है, इसका रेसिस्टेंस है, वहाँ से इसने एक रिजेक्शन ली है। और अगर हम यहाँ से रिजेक्शन की बात करें तो सिंपल यहाँ से ये अगेन यहाँ पे इसको ये रीटेस्ट कर सकता है। रीटेस्ट के बाद हम यहाँ पे इसके अंदर डाउनफॉल देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड करना चाहते हैं तो आपने इस जोन को देखना है, इस जोन से आपने शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड करनी है। अगर हम इसके बाद नेक्स्ट कॉइन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट कॉइन है APT। अगर हम APT की बात करें, APT देखें, अगर हमारी जो लास्ट हमारी जो वीडियो थी उसके अंदर जब हमने बात की थी APT की, तो APT इस वाले जोन पे ट्रेड कर रहा था। तो हमने ये बात की थी कि हमारे ये वाले जो हैं ये हमारे गोल्डन जोन है, यहाँ से हम इसके अंदर अपवर्ड की तरफ मूव देख सकते हैं। जैसे कि हमारा जो एनालिसिस था वर्क किया, और वहाँ जहाँ हमारा गोल्डन जोन था वहीं से इसने अपवर्ड की तरफ मूव लिया है। अगर हम यहाँ से मेजर करें तो इसने 64% का यहाँ से अपवर्ड की तरफ मूव लिया। तो जिसने 1 लाख की ट्रेड ली होगी तो 160,000 उन्होंने इजीली बना लिया होगा। अगर अब हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे 1 डे का चार्ट ओपन करते हैं, वाली रेसिस्टेंस है, इस वाली रेसिस्टेंस के ऊपर है, तो यहाँ से इसको एग्जैक्ट यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है। अगर इस जोन को इसको अपवर्ड की तरफ मूव लेना है तो इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। तो यहाँ से हम इसको ब्रेकआउट देख सकते हैं। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है देन हम अपवर्ड की तरफ मूव देखेंगे, अदरवाइज हम
यहाँ पे डाउन की तरफ मूव देख सकते हैं। इसमें ये जो करंट सिनेरियो है तो इसमें आपने इसको क्लोजली इस वाले जोन को वॉच करना है। और अगर हम टेक्निकली बात करें, टेक्निकली ये ऑलरेडी ओवरबॉट है तो यहाँ से हम इसके अंदर एक डाउनफॉल देख सकते हैं। टेक्निकली अगर यहाँ से और फेक पंप हुआ BTC के अंदर तो हम इसके अंदर भी एक फेक पंप देखेंगे। बात करें मार्केट की तो यहाँ पे कोई भी ऑलरेडी मूव ले चुकी है मार्केट अपवर्ड की तरफ, तो यहाँ पे कोई भी लॉन्ग की पोजीशन फोमो में ना आके आप कोई भी लॉन्ग की पोजीशन ना ओपन करिएगा। यहाँ से आपने लॉन्ग की पोजीशंस को इग्नोर करना है। तो अगर हम अब नेक्स्ट कॉइन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट कॉइन था इथेरियम। अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा था, तो हमने कहा था अगर इसको अपवर्ड की तरफ मूव लेना है तो यहाँ से इसको ब्रेकआउट करना होगा, उसके बाद हम अपवर्ड की मूव को देखेंगे अपवर्ड की तरफ। तो अगर आपने शॉर्ट की पोजीशन, हमने ये बात की थी, अगर आपने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है तो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट डाउन करना होगा, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद हम इसके अंदर डाउनफॉल देख सकते हैं। जैसा कि हमारा एनालिसिस था, इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया, देन हम यहाँ से अपवर्ड की तरफ इसने मूव लिया। अगर हम यहाँ से मूव मेजर करें तो यहाँ से इसने ऑलमोस्ट 20% का यहाँ से मूव लिया है। तो अगर अब हम यहाँ पे करंट सिनेरियो की बात करें कि इसका करंट सिनेरियो क्या है, तो यहाँ से देखें तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट अपने एक रेसिस्टेंस जोन के बहुत करीब है। यहाँ पे डेली के चार्ट के अंदर अगर हम इथेरियम को 200 EMA के ऊपर ही क्लोजिंग देखते हैं तो हम यहाँ पे अपवर्ड की तरफ मूव देखेंगे। और अगर ये क्योंकि अभी वीकेंड चल रहा है तो वीकेंड पे हम फेक पंप और डंप देख सकते हैं। अगर ट्रेड लेनी है तो आप मंडे का वेट करें, मंडे की ओपनिंग का वेट करें, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड लें। तो अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है, अगर यहाँ पे ये क्लोज होता है उसके बाद यहाँ पे आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन करके यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे करंट सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे आपने इस वाले जोन को देखना है शॉर्ट की पोजीशन के लिए। उसके बाद आपने यहाँ पे अगर हम प्रीवियस डाटा देखें तो यहाँ से इसको ऑलरेडी काफ़ी बार यहाँ से रिजेक्शन मिली है और यहाँ से ये डाउन की तरफ आया है। तो अगर हम यहाँ से नेक्स्ट कॉइन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉइन हमारा था FPT का हम चार्ट ओपन करते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा नेक्स्ट, जब हमने यहाँ पे बात की थी तो हमारा यहाँ पे अगर हम यहाँ FAT की बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं मूव कर रहा था ये। जब हमने लास्ट वीडियो में बात की थी तो हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, जब हमने ये कहा था कि अगर इसको आप यहाँ पे आपने शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड करनी है तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करना होगा। यहाँ से अगर ये ब्रेक डाउन करता है देन हम यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन लेंगे। अदरवाइज़ अगर इसने इस वाली रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया देन हम यहाँ पे अपवर्ड की तरफ मूव देखेंगे। हमारा यह नेक्स्ट टारगेट होगा। ये देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी टारगेट थे, तो यहाँ पे देखिए हमारे टारगेट अचीव करने के बाद ये डाउन की तरफ आ रहा है। अगर हम यहाँ पे टेक्निकली बात करें तो यहाँ ओवरबॉट हो गया था। हमारे जो जोन थे वहाँ पे रेसिस्टेंस जोन थे, वहाँ पे हमारा जो टारगेट था वहाँ पे ये ऑलरेडी ओवरबॉट हो गया था। यहाँ से देखें इसने डाउन की तरफ मूव लिया है और वहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। और नेक्स्ट अगर आप करंट सिनेरियो की बात करते हैं तो यहाँ से आप शॉर्ट की पोजीशन यहाँ से ले सकते हैं। अगर इस वाले जोन को दोबारा ये रीटेस्ट करता है तो हमारे टारगेट वही प्रीवियस होंगे यहाँ तक और यहाँ तक। कि नेक्स्ट टारगेट की बात नहीं करते क्योंकि इसने जब से हमारा यहाँ से हमने ट्रेड ली थी और हमने अपने वीडियोस में बताया था FPT के बारे में, तब से यहाँ तक इसने ऑलरेडी 185% का मूव ले लिया अपवर्ड की तरफ। तो जब भी कोई भी कॉइन 100 या 200 के करीब जो भी पंप लेता है उसके बाद में ज़रूर करता है, उसके बाद हम मार्केट में उसके बाद अपवर्ड की तरफ उसके अंदर मूव देखते हैं। तो यहाँ पे हम अभी इसके अंदर एक रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। रिट्रेसमेंट देखने के बाद हम इसके अंदर अपवर्ड की तरफ मूव देखेंगे हमारे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कॉइन की बात करें, नेक्स्ट कॉइन हमारा था XRP। अगर हम XRP की बात करें तो XRP में जब हमने बात की थी यहाँ इस जगह पे कहीं ये ट्रेड कर रहा था, तो हमने ये बात की थी अगर यहाँ पे इस वाले हमारे जो जोन थे उसको इसके ऊपर यहाँ इसको एक अच्छी स्पॉट बना ले, उसके बाद हम यहाँ पे अपवर्ड की तरफ मूव देखेंगे। हमारा टारगेट होगा ये। तो जैसे कि हमारा एनालिसिस था तो यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, यहाँ पे इसको अच्छा स्पॉट बनाया। इसको स्पॉट बनाने के बाद एग्जैक्ट हमारे वाले जोन से इसने अपवर्ड की तरफ मूव लिया और जो हमारा टारगेट था वो अचीव किया। और इसने जो अपना डिमांड जोन था वो इसने ब्रेक किया अपवर्ड की तरफ। और जब वो रीटेस्ट करने आया तो इसने ब्रेक डाउन कर दिया और वो अगेन इसका डिमांड जोन ही रह गया। हम इसका जैसे कि यहाँ से आपकी अपवर्ड की तरफ इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे जैसे ही रीटेस्ट करने आया यहाँ पे ये इसको सपोर्ट बनाता है, देन हम अपवर्ड की तरफ मूव देखते हैं इसके अंदर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसने जैसे ही यहाँ पे
रीटेस्ट करने आया, इसने दोबारा इस वाली अपनी जो इसकी पहले रेसिस्टेंस थी उसको दोबारा से ब्रेक करके यहाँ पे अपनी रेसिस्टेंस बना ली। उसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर एक डाउन की तरफ मूव देख सकते हैं। जैसे कि हमारा जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा जो हमारा पहले ही जोन है। की बात करते हैं तो यहाँ पे आपने इस वाले जोन को देखना है। अगर यहाँ इसको ब्रेकआउट करता है, इसके बाद यहाँ पे इसको सपोर्ट बनाता है, देन हमारे टारगेट, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा, हमारा टारगेट ये वाला जोन होगा, हमारा ये वाला जोन इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। इस वाले जोन को ये ब्रेकआउट करता है, देन हम इसके अंदर एक अच्छी मूव देख सकते हैं 25% तक की हम यहाँ इसके अंदर मूव देख सकते हैं अपवर्ड की तरफ, क्योंकि इसके SEC में केस चल रहे हैं। तो अगर इसमें कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो हम इसके अंदर अपवर्ड की तरफ मूव देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आज की अपडेट यही थी। तो जाते जाते वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा। मिलते हैं कल की डेली अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह।